Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो कोई फर्क पड़ रहा है? आपकी ये दुकान है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। कल एक ने समझ से खरीदे कावड़ी है ना, अब देख को फिर से वापस करे, कहना ले मेरे पैसे दे वापस। ये दुकान है मेरी, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे भी बोर्ड है, नहीं तो इसी नाम से। आपका तो सेम नाम से ही बोर्ड है। जी, फिर भी लगवा के गए पुलिस वाले। बिक्री में फर्क पड़ेगा। समझदार इंसान है, उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं। और जो ना समझ लोग है तो फर्क तो पड़ेगा ही। जो जिसकी जो अनभक्त आदमी है ना, उस पर फर्क पड़ेगा 100%। जबकि ये लोग, मेरी दुकान ही है, जबकि ये लोग जो कपड़ी है ना, उससे भी अगर 10 रुपये का बर्गर है ना, तो 5 रुपये की देने की कोशिश करे, कम से कम प्राइस में, ताकि क्योंकि ये सफ़र करने वाले एक बजट हिसाब लेके चले। कांवड़ रोड पर सभी खाने पीने की दुकान वालों को अपने ढाबे हो या रेस्टोरेंट है, वहां पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में अपना प्रोप्राइटर नेम और मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है। इस आदेश का पालन मुजफ्फरनगर के लोग यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने यहां पर तमाम जो खाने पीने की दुकानें हैं वहां पर जाकर देखा तो सभी इसका पालन करते हुए नजर आए और सरकार के इस फैसले से खुश भी नजर आए। अब मुजफ्फरनगर में इस वक्त मौजूद हूँ तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनकी दुकानें भी हैं और जिन्होंने आदेश का पालन भी कर लिया है, तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि सरकार के इस फरमान से वो कितना खुश हैं। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। अहमद जी, जो सरकारी फरमान आया है प्रोप्राइटर नेम और नंबर लगाने का, अपना मोबाइल नंबर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? गलत देखते हैं। क्या गलत है इसमें? हिंदू मुस्लिम है और क्या हो, हिंदू मुस्लिम होगा इससे? और क्या। आपको लगता है इससे आपसी सौहार्द, भाईचारा? कभी आज तक के हमारी जिंदगी में होया नहीं हो, अच्छा, तो आज क्यों हो रहा है हो? पहले ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं हुआ अपनी जिंदगी में। तो कोई फर्क पड़ रहा है? आपकी ये दुकान है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा। कल एक ने समझ से खरीदे कावड़ी है ना, अब देख को फिर से वापस करे, कहना ले मेरे पैसे दे वापस। अच्छा हाँ, उनने चुपके दे दे, नहीं तो झगड़े के मारा करता उसने काम। अच्छा, मतलब नाम देख के सामान वापस कर हाँ, दिया समझ से यही दुकान के सामने। सामने। हाँ, अच्छा, बट उसमें तो बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है। बस पहले ले लिया, कहना मोबाइल में पैसे डाल दो, डाल दे, कहना ला मेरे पैसे वापस दे, समझ से ले अपने वापस। उसने चुप के ही दे दिया। आप भी यहीं के निवासी हैं? फर्क पड़ा पूरा। ये सरकारी जो आदेश है, आपको लगता है कि ये बेहतर है कांवड़ियों के लिए? मतलब अभी 10-12 दिन के लिए भेदभाव है ना इसमें तो। भेदभाव होता है। हाँ, अब नाम लिखवा दिया। अब मान लो यहाँ पे दुकानदारी हो रही थी लोगों की, उसमें होने की तो नहीं है। अब वो आ गए, ये तो मुसलमान की है, आगे से लेंगे। भेदभाव है तो बिक्री पे फर्क पड़ रहा है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा कारोबार पे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, आपको लगता है कि इस आदेश से कहीं ना कहीं जो दुकान वाले हैं इनकी बिक्री पे फर्क पड़ रहा है? जी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब ये जो आदेश आया, इससे आपको लगता है कि आपसी सौहार्द वगैरह जो कह रहे हैं कि इस पे दिक्कत होगी, भाईचारा कम होगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, ये सब? देखिए, ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये अब से थोड़ा ही चलता आ रहा है। जब से मोदी की सरकार आई है, जब से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, पहले से ऐसा हो रहा है। ये जब से मोदी की सरकार आई है, जब से ऐसे ही चल रहा है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा विवाद बढ़ रहा है इसमें भाईचारा जो है बहुत खत्म हो रहा है। अच्छा, इस सरकार में भाईचारा खत्म हो रहा है, आपका कहना है। ठीक है, यहाँ पर और भी भाइयों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। हाँ ताहिर जी, सरकारी फरमान को कैसे देख रहे हैं? जी, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं पहले कभी। ये दुकान है मेरी, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे भी बोर्ड है, नहीं तो इसी नाम से। आपका तो सेम नाम से ही बोर्ड है। जी, फिर भी लगवा के गए पुलिस वाले। ये हम सुन रहे हैं कि मतलब और बड़ा बड़ा अक्षरों में मतलब लिखना है। निचले पर प्रोपराइटर नहीं था लिखा हुआ, इस पे लिखा गया। अच्छा, जी। राइटर का नेम लिखना है। जी, अच्छा, तो बिक्री पे कोई असर पड़ा? बिक्री पे तो फिलहाल कोई असर ऐसा है नहीं, क्योंकि कावड़ नहीं चली अभी। तो कावड़ नहीं चले। जी, अच्छा, जब कावड़ चलेगी जब देखेंगे। अच्छा, ये जो आदेश है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि सरकार ने ठीक किया? जी, आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी पहले। ठीक किया या नहीं किया? बस गलत किया जी। गलत किया। जी, अब कावड़ चलेगी, हमारे पास कावड़िए बहुत खाते थे पहले, अच्छा, अब का देखी जाएगी। अब नहीं आ रहे? अब तो फिलहाल कावड़िए है नहीं, नहीं, थोड़े बहुत अभी थे तो अभी नहीं आए। ये अभी तो कोई आया नहीं। जब कावड़ चले, जब हमारे पास खावे, हर साल खावे थे, अब की बार देखी जाएगी जैसा होगा। तब भी आपका नाम तो वही जो प्रोपराइटर नाम है, आपको मतलब ऑलमोस्ट आसिफ लिखा था, वाजिद हो गया बस। जी, ताहिर हो गया और वाजिद, दो मालिक हैं हम दुकान के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? साथ में- अच्छा, सेम दुकान है। आप बताइए, आप इस आदेश का पालन करते, मतलब कि इसका स्वागत करते हैं कि नहीं? जी बस क्या, ये तो हमने पहली बार ही देखा है ऐसा। पहली बार देखा।
जी 10 साल हमें भी हो गए ये काम करते करते, लेकिन पहली बार हमने ये देखा जिसमें हाल में बोर्ड लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में फर्क पड़ेगा जी। बोर्ड लगे हुए हैं पहले, लेकिन फिर भी कि प्रोपाइटर करो इस पे, वो कर दिया। फिर बोले कि इस पे नंबर भी डलवाओ, मोबाइल नंबर, वो भी डलवा दिया। फिर बोले कि अब ये एक जगह जॉइंट करके दूसरा बोर्ड इस तरीके का बनवाओ, तो फिर ये बनवा के लगवाया दूसरा। आप कुछ कह रहे थे? इससे इसमें हिंदू मुस्लिम के उसमें भाईचारे में फर्क पड़ेगा आपको लगता है ऐसा? जी। और चाचा क्या नाम है आपका? इरशाद नाम है जी मेरा। इरशाद जी, सरकारी फरमान का पालन कर रहे हैं? आपकी दुकान है यहाँ? नहीं हमारे अच्छा, दुकान नहीं। अच्छा, ये जो आदेश है इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो बहुत गलत देख रहे जी इसको। अच्छा, क्या गलत है? गलत ये है कि इस पे फर्क पड़ेगा भाईचारे में। भाईचारे में हाँ जी। बिक्री में फर्क पड़ेगा? समझदार इंसान हाँ। है उस पर तो फर्क पड़ने का नहीं, और जो ना समझ लोग है तो फर्क तो पड़ेगा ही। जो जिसकी जो अंधभक्त आदमी है ना, उस पर फर्क पड़ेगा 100%। जबकि ये लोग, मेरी दुकान ही है, जबकि ये लोग जो कपड़ी है ना, उसे भी अगर 10 रुपये का बर्गर है ना तो 5 रुपये की देने की कोशिश करे, कम से कम प्राइस में, ताकि क्योंकि ये सफ़र करने वाले एक बजट हिसाब लेके चले। और दूसरी बात यह है कि अगर मानने के बाद तुमने देखा होगा एक आरिफ नाम से फल, वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। इसका मतलब अगर उस पर रखे फल मुस्लिम के ठेले पे, मुस्लिम फल थोड़े ना होगी वे, है नहीं जी। तो इस चीज़ से तो मैडम बहुत फ़र्क पड़ेगा बहुत। आप क्या कहना क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव पे इसका असर डालने के लिए एक द्विवीकरण का जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। आप इसे राजनीति से जोड़ के देखते हैं? मैं तो यही सोच के देखता हूँ, बाकी तो हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, कोई इसमें अलग अलग तो है नहीं। सभी एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एक दूसरे के कारोबार में भी सहयोग करते हैं और एक साथ बैठ के खाते भी हैं। ऐसा तो कुछ मिलके नहीं। रहते हैं, सब मिलके यहाँ पर खाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका यही यहाँ पर कहना। साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी फरमान है, इसको लेकर यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की है तो इनका यही कहना है कि जो सरकारी आदेश है ये ठीक नहीं है, इससे पहले कभी इस तरह का आदेश नहीं देखा है और इस फैसले से कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा कम होगा और बिक्री भी कम होगी। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।